किसी भी स्थिति में अपने सद्गुरु को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जन्म तो आपने जरूर दिया, पर इस जन्म के साथ आपने कुछ चीजें और भी दे दी। 5 तरह के चोर साथ में दिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन्होंने ऐसा बांधा दुनिया में, अलग अलग तरह के चारे डाल डालकर ऐसे धागों में उलझा लिया। हमारा व्यक्तित्व बिखर गया। कहीं ममता में, मोह में पड़कर गुनाह कर डाले, कहीं क्रोध में आकर के हम बुरे हो गए, कहीं लालच में आकर के पाप बढ़ता चला गया, कहीं ईर्ष्या में पड़ गए। पर इन चोरों से बचाने वाला कोई नहीं आया। दया की तो एक ने ही की, वो मेरा सद्गुरु था, जिसने आकर मुझे जगा दिया, जिसने कह दिया कि कितने और चक्र लगाओगे, कितने चक्कर काटोगे, कितने आवागमन के चक्र चलेंगे, कब जागोगे, कब सुबह होगी। जिंदगी की सांझ होने को आ गई, तुम अभी नहीं जागे तो कब जागोगे। कुटुंब जाल से, ममता की बेड़ियों से ऊपर उठाकर सच्चा प्रेम करना जिसने सिखा दिया, और कहा आवागमन का चक्र भी जिसने छुड़ा दिया। भगवान आपके धाम की ओर ले जाने की शक्ति जिस सद्गुरु ने दी, वो पूजनीय है मेरे लिए, वो पूज्य चरण। और कहा हरि ने कर्म भरम भरमायो। कर्मों के भरम में भगवान आपने डालकर छोड़ दिया और ये कह दिया कि भोगो अपने कर्मों की करनी भरनी का चक्र पूरा होगा तो उसके बाद विवेक जागे, तब मुझ तक आना। तो भगवान इस चक्र से भी आपने मुक्त नहीं किया, मुक्त किया सद्गुरु ने, क्योंकि विवेक का दिया जला दिया। और एक चमत्कार सद्गुरु ने और कर दिया। आप मेरे होकर मुझसे ही छिपे हुए रहते हो भगवान, कोई हमारा हो और हमसे दूर हो जाए और छिपता फिरता हो, तो आपके भी दर्शन कराने का कार्य दीपक देकर ज्ञान का उस सद्गुरु ने ही किया, आपसे भी उसने मिलवाया। इसलिए सारी जानकारी आपकी अगर मुझे है तो सद्गुरु के कारण है, अगर वो ना हो बीच में तो आप ओझल हो, आप हो ही नहीं। इसलिए पहला प्रणाम भी उसी को और ये सजदा भी उसी को। और सद्गुरु के प्रति क्या कर दूं, भावातिरेक में आकर कह रही है। चरण दास पर तन मन वारो, चरण दास पर तन मन वारो, चरण दास पर तन मन वारो, तजो हरि को तजदार, गुरु न तजो हरि को तजदार, राम तजो मैं गुरु न बिसारो, राम तजो मैं गुरु न बिसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो, गुरु के सम हरि को न निहारो, राम तजो मैं गुरु न बिसारो, राम तजो मैं गुरु न बिसारो।
धर्म प्रेमी महानुभाव, मातृशक्ति, सदगुरु हमारे जीवन में बहुत बड़ी कृपा करते हैं, ये सच है। लेकिन जहां हमारी खुद की अंदर की शक्ति जागृत होनी चाहिए, हमारी अंदर की आंख वो खुलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर का सूर्य तभी कार्य करेगा। धारा नैव पतंती यदि चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम। जल की धार अगर चातक के मुख में नहीं जाती तो बादल का दोष नहीं, वसंत ऋतु अगर आ भी गई हो और करीर के पौधे पर पत्ते न आए हों तो वसंत का दोष नहीं, उसके स्वभाव में ही, करील के पौधे के स्वभाव में ही है, वो पत्तों से हीन ही रहता है। नहीं दिखाई देता अगर उल्लू को सूरज के उग जाने के बाद भी, तो सूर्य का दोष नहीं है, दोष उसकी आंखों में है। तो गुरु तो सूरज बनकर आ भी जाए, अगर हमारी अंदर की आंख ना हो तो बात बनेगी नहीं। गुरु मेघ बनकर आ भी जाए और बरसने भी लग जाए, अगर हमारी चोंच ही खुली न रही तो जल की धार अंदर जाएगी नहीं। अपनी तैयारी तो हमें करनी ही पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सम्मुख थे। अर्जुन कृष्ण को देखता भी रहा, बात भी करता रहा, लेकिन सांसारिक रूप से बात करता था। जिस दिन उसे एक नई आंख मिली, एक दिव्य दृष्टि मिल गई, भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन हो गया, उसकी विराटता का आभास हो गया। हम भगवान से खेलने लग जाते हैं, खिलौने मांग मांग कर। जब कभी एहसास हो जाए कि वही परमात्मा है जो इतने बड़े सूरज को, इतनी बड़ी धरती को, इतने बड़े सागर को बनाता है, पहाड़ों को जिसने बनाया, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें उठा करके पहाड़ों के शिखर तक रख दी, और जिसने इतने इतने बादलों को झुका करके बरसा दिया, जो रोज मेघ को भेजता है और कहता है कि अपना लोटा लेकर जा और समुद्र से भर और ला करके हर एक के घर आंगन में बौछार करता जा, तेरा कार्य छिड़काव करने का। जिसने नौकरी पर मेघ को लगा रखा है, जिसने चवन डुलाने के लिए हवा को आपके लिए नौकर बना रखा है, और सूरज को कह रखा है मेरे बच्चों के घर आंगन में जाकर धूप करके आना। जिसने धरती के कण कण में फूल खिलने की शक्ति दी और कहा गुलदस्ते बनकर के खिल जाओ, मेरे बच्चे खेलेंगे, उनको देखकर मुस्कुराते रहना, क्योंकि दुनिया में उन्हें मुस्कुराना नहीं आता। तुम्हें देखेंगे तो उन्हें अपनी मुस्कुराहट का एहसास हो जाएगा। हर माँ बाप अपने बच्चों को मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं, तो पिता परमात्मा भी चाहता है।